सज्जनों, आज मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य के लिए शुभ सूचक सगुन कौन कौन से होते हैं। तो पहली चीज, जब किसी पुरुष का दाया कोई भी अंग दाया अंग अगर फड़कता है तो समझो उसे कोई कोई न कोई शुभ फल सूचक है, कोई न कोई शुभ सूचना मिलने वाली, ये तय। दूसरी बात, अगर स्त्रियों का अगर बायां अंग फड़कता है, कोई भी बायां अंग फड़कता है अगर, तो समझ जाओ कि उसको कुछ न कोई शुभ सूचना मिलने वाली। अगली बात, पुरुष के दाहिने अंग में तथा स्त्री के बाएं अंग में अगर छिपकली गिर जाए, छिपकली को कई बड़ा अशुभ समझते हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो छिपकली पुरुष के कोई दाहिने अंग में गिरती है, स्त्री के बाएं अंग में गिरती है, तो समझ जाओ कोई न कोई शुभ सूचना है। अगली बात, मस्तक, दाहिना हाथ, दाहिनी गदेली, बाएं हाथ की पीठ पर तिल सभी जानते हैं। अगर तिल अगर है किसी के, अगर मस्तक पर तिल है, दाहिने हाथ में तिल है, दक्षिणी गदेली में तिल है, बाएं हाथ की पीठ पर तिल है, तो समझ जाओ शुभ सूचना मिलने वाली, कोई शुभ फलदायक है वो तिल, उसके लिए बड़ा शुभकारी। अगला नंबर, स्वप्नावस्था में अगर कोई समझ रहा, कोई भी हो समझता कि मैं उड़ रहा हूं, स्वप्नावस्था में अगर समझता है कि मैं उड़ रहा हूं, ऐसा अनुभव करता है वो, तो समझो उसको कुछ उन्नति के प्रगति के दिन आने वाले, ये उसको बहुत बड़ी बात। इसी प्रकार अगर स्वप्न में किसी को सर्प के दर्शन हो जाए तो बड़ा शुभकारी कहलाता है। इसी प्रकार स्वप्न में अगर किसी को देवी देवताओं के दर्शन हो जाते तो बड़ा ही शुभकारी, उसका शुभ की सूचना होने जाए। इतना ही नहीं, अगर कोई मस्तक में तिलक लगा ले तो 10 गुना उसकी शुभकारी भी, शोभा भी बढ़ेगी, और उसके बाद 10 गुना उसका शुभ का सूचक है। तिलक वैसे शुभ का, मस्तक की शोभा तिलक लगाना। इसी प्रकार अगर कोई को किसी विशेष शहर या नगर में काम से जाना है, कोई महत्वपूर्ण काम से जाना है, और कोई अपने अच्छे काम के लिए उसको जाना है शहर में, नगर में कहीं, तो उसको अच्छी तरह से दिमाग में ये चौपाई अगर कल याद कर ले, तुरंत तो स्मरण आ जाए, तुरंत उसमें प्रवेश करने के पहले उसको मन अंतर मन में गुथ ले। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। उसका जितना भी काम हो गए तो याद आ गई तो उसके सब काम बन जाए। और इतना ही नहीं, अगर कहीं प्रस्थान करना है, इसके बाद कहीं अच्छी जगह कहीं भी प्रस्थान करना है, कहीं भी जा रहा है, कोई ऊंचे अच्छे से अच्छे काम के लिए प्रस्थान करना है, रवाना होना है, तो जैसे रवाना होने लगे वो, तो ये चौपाई जरूर याद कर ले। चलत विमान कोलाहल होई, जय सिया राम कहत सब कोई। ये चौपाई कर ले, फिर देखिए इसका काम बनता है कि नहीं। क्योंकि ये चौपाई कब, जिस समय अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया, लंका को ध्वंस करके रावण को मारने के बाद प्रभु राम विमान जब चलने लगा, उस समय की देखिए। और सबसे बड़ी बात में ज्यादा बहुत सी चीजें आगे अगले कोई वीडियो में प्रस्तुत करूंगा, लेकिन अंतिम बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जब भी कोई को खाली समय है तो व्यर्थ मत जाने दे। ये अनुभव की बात बता रहा हूं कि जब भी खाली हो, चाहे रात को सोते समय हो, इसका कोई नियम नहीं है। ये बैठते समय हो या खाली बैठे हैं तो कोरा समय फालतू न गवा कर केवल सीताराम का ही अगर उच्चारण करते रहे, कितने भर कोई असंभव काम संभव हो जाएंगे। बस